जीत नाज़रीन सुन मेरे दिल ड्रामा में अब तक हमने देखा कि अम्मार दानिया से मिलने जाता है तो दानिया उससे कहती है कि नहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तभी तुम मुझसे मिलने आए हो। उसके बाद अम्मार उससे कहता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ कि जब तुमने कहा कि तुम अपनी नस काट लोगे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमशा सदफ के पास आती है तो वो उससे अम्मार के बारे में पूछती है, जिसके बाद सदफ कहती है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है। तो हमशा उससे कहती है ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अम्मार वापस आने लगता है तो उस दानिया उसे फिर से रोकती है, जिसके बाद उससे पूछती है कि अब तुम कब आओगे। जिसके बाद अम्मार उसे मना कर देता है और उसे कहते हैं मैं तुम्हारे पास अब दोबारा नहीं आऊँगा। वो अम्मार से कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी नस काट लूँगी। जिसके बाद वो कहता है सेनेटर लड़कियाँ रोज़ाना अपनी नस काट लेती हैं, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। हमशा सदफ से कहती है कि तुम अम्मार को कॉल करो और उससे पूछो कि वो इस वक्त कहाँ है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि नहीं मैंने एक दफ़ा सोच लिया, मैं उसे कॉल नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी। फिर वो उसे कहती है कि दानिया भी वापस आएगी और वो इस दफ़ा डिवोर्स लेकर आई है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। अगले दिन ऑफिस जाते हुए सदफ अम्मार से पूछती है कि वो कल रात कहाँ पे था। तो वो उससे कहते दोस्तों में था। जिसके बाद वो कहती है पहले तुम कॉल उठा लिया करते थे, अब तो मेरी कॉल भी नहीं उठाते। जिसके बाद वो कहते हैं अब दोस्तों में काफ़ी शोर शराबा था इसलिए मुझे पता नहीं चला। ऑफिस में दानिया उसे फिर से कॉल करती है, जिसके बाद वो उसे मना करता है कि वो उससे मज़ीद कॉल करके परेशान ना करे क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। दानिया उससे कहती है कि तुम सदफ से डरते हो, तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मिलने आए थे। जिसके बाद वो कहता है मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उससे कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी, लेकिन अम्मार उसे ऐसा करने से मना करता है। अगले दिन हमशा सदफ से पूछती है कि क्या तुमने पूछा था कि अम्मार रात को कहाँ था। जिसके बाद वो कहती है वो दोस्तों में था। फिर वो पूछती है कि कौन से दोस्त। वो कहती है मैं इस बारे में नहीं पूछा। हमशा उससे कहती है अगर तुम इसी तरह से चुप रहोगी तो अपनी मनमानियाँ करता रहेगा। जिसके बाद सदफ कहती है मैं उस पर शक नहीं करना चाहती हूँ। दानिया फिर से अम्मार को कॉल करती है और कॉल करके उसे बुलाती है। जिसके बाद वो मना कर देता है आने से। फिर वो उससे कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें आना पड़ेगा। अम्मार उससे कहता है फिर बेहतर है कि तुम मर जाओ। इसके बाद अम्मार कॉल काट देता है और दानिया फिर उसके बाद अपनी नस काट लेती है। थोड़ी देर बाद अम्मार फिर से दानिया को कॉल कर रहा होता है चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन इतनी देर में दानिया उसे एक फ़ोटो भेजती है जिसमें उसने अपनी नस काटी होती है। वो पिक्चर देखने के बाद अम्मार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सीधा दानिया की तरफ जाता है और जाकर वो दानिया से पूछता है कि क्या कर रही हो तुम ये सब। दानिया उससे कहती है देखा मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे और तुम आ गए हो मेरे पास। वो उससे कहती है कि तुमने अपनी ज़िद पूरी कर ली, सदफ से शादी करके अब तुम उसको छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन अम्मार उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसे कहता है कि वो कोई ज़िद नहीं थी। जिसके बाद दानिया कहती है अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत थी तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो अब। अम्मार दानिया की बातों से परेशान हो जाता है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है तो दानिया फिर से उसे रोकती है और उसे पूछती है कि तुम रात में आओगे। जिसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। फिर दानिया उससे कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊँगी तुम्हारे घर पे। तो क्या अम्मार सदफ को दानिया के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा या नहीं, ये भी देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।